गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे ही होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग का हमने पहला वीडियो डाला था, उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो वही आगे वीडियो करते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला है हमारे पास, लड़कियों की एक पंक्ति में मीना रेखा के बाएं से 10वीं है। हम कहेंगे लड़कियों की एक पंक्ति में मीना जो है वो रेखा के बाएं 10वीं है, यानी कि रेखा कहीं बैठी है और रेखा के बाएं 10वें कौन है? रेखा का बायां यानी कि मेरा बायां, रेखा का दायां यानी मेरा दायां। तो रेखा के बाएं 10वें कौन है? हम कहेंगे मीना रेखा के बाएं 10वीं है। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद में कह रहे जो दाएं छोर से 17वीं है। अब जो किसके लिए यूज होता है? हम कहेंगे एक शब्द होता है जो और एक होता है जो की। क्या होता है? जो की। हम कहेंगे ये दो शब्द होते हैं हमारे बाद वाले के लिए। बाद वाले का मतलब यहाँ देखो बाद में कौन है? जो और जो की होते हैं। जो और जो की होते हैं बाद वाले के लिए। बाद वाले के लिए बाद में कौन है? बाद में है रेखा, तो हम कहेंगे रेखा के लिए। अब जो दाएं छोर से 17वीं है, दाएं छोर से 17वीं कौन है? फिर रेखा, तो हम कहेंगे रेखा दाएं छोर से 17वीं है। दाएं छोर से मतलब यहाँ से कितनी है रेखा? हम कहेंगे 17वीं है। क्लियर। और जो की होते बाद वाले के लिए, और एवं किंतु परंतु तथा और जो की और जितने भी शब्द होते हैं वो होते हैं पहले वाले के लिए, तो हम कहेंगे ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि अन्नू मीना के दाएं से चौथी है। अन्नू जो है वो मीना के दाएं से चौथी है। मीना का दायां मेरा दायां, मीना का बायां मेरा बायां। मीना के दाएं चौथी कौन है? हम कहेंगे अनु, मीना के दाएं चौथी है। उसके बाद में है यदि अनु बाएं से 10वीं है। यदि अनु बाएं से 10वीं है, अनु बाएं से 10वीं है, हम कहेंगे अनु बाएं से 10वीं है। अनु बाएं से 10वीं है। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस निकाल लो, लड़कियां निकल आएंगी। ने कहा ठीक है। देखो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 10। यहाँ से यहाँ तक की हम कहेंगे 17। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? हम कहेंगे देखो अब देखना, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे 10। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे 4। तो यहाँ कितनी बची? 6। यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 होगी। हम कहेंगे टोटल निकालेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 + 6 + 17। टोटल कितने हो जाएंगे? 17 33, 16 दूनी 32, 1 33। 33 की अगर दूरी है तो हम कहेंगे व्यक्ति कितने होंगे? -1 करेंगे, व्यक्ति कितने होंगे? 32। ये इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमने कल बताया था कि दूरी या फिर तुमसे रैंक या फिर तुमसे पूछे स्थान, क्या? स्थान। और अगर हम बात करें कि दूरी -1 क्या होते हैं? हम कहेंगे व्यक्ति। क्या होते हैं? व्यक्ति। समझ में आया? यही चीज़ एक है जो याद रखनी है इसमें। हमने कहा ठीक है। उसने क्या पूछा तुमसे? लड़कियां पूछी, हम कहेंगे व्यक्ति पूछे। तो टोटल दूरी कितनी निकल के आई हमारे पास? हम कहेंगे 33 की। तो 33 की दूरी है तो व्यक्ति कितने होंगे? 32। सही है, समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से 15वीं है। एक पंक्ति में राधा जो है वो बाएं छोर से 15वीं है। बाएं छोर से 15वीं है। रानी दाएं छोर से 16वीं है। रानी दाएं छोर से 16वीं है। हमने कहा इसे पूरा लिखें, राधा और रानी जो है वो दाएं छोर से, रानी दाएं छोर से 16वीं है। हमने कहा था यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, दो संभावनाएं बनती हैं। एक तो ओवरलैप का केस होता है, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन में आगे कह दिया है कि रानी राधा के दाएं है
उसने कहा रानी जो है वो राधा के दाएं है। देखो राधा का दायां मेरा दायां, रानी राधा के दाएं है। हमने कहा सही है। जब राधा अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। देखो राधा अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकेगी, मतलब इधर बढ़ेगी। 5 स्थान किधर खिसकती है, तो अब राधा कहाँ है, यहाँ है, और 5 स्थान बाएं खिसकती है। हमने कहा ठीक है, 5 स्थान बाएं खिसकती है। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। उनके बीच में मतलब हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। मुझे बताओ तुम 8 लड़कियां बिठा सकते हो पंक्ति में, 8 लड़कियां बिठा सकते हो? आप कहोगे नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? हमने कहा था ये फिगर लड़कियों को नहीं बिठा सकते। हम कहेंगे फिगर बनता है किससे, दूरी के हिसाब से। और दूरी तो हम कहेंगे 8 लड़कियों को बिठाने के लिए कितनी होगी, तो दूरी होगी कितने की, 9 की। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, 9 की। अगर 9 की डिस्टेंस होनी चाहिए तो ये कितनी है, 5, तो यहाँ कितनी बची, 4। कितनी बची, 4। हम कहेंगे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति पूछ रहा है। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी थी, 15। इधर कितनी बची, 10। हम कहेंगे इधर कितनी बची, 10। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 9। यहाँ से यहाँ तक की 16। टोटल कितने हो जाएंगे, 10, 6, 16, 10, 26 और 9 कितने हो जाएंगे, 35। 35 की अगर दूरी है तो व्यक्ति कितने होंगे, एक कम कर दो, कितने होंगे, 34। समझ में आया होगा, यही इसका क्या है आंसर। क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम कहेंगे 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकती है तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व की स्थिति बताने। पूर्व की स्थिति क्या है या फिर बताने, वही बात है। हमने कहा देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकती है। देखो मोनिका कहीं बैठी है, हमें नहीं पता। मोनिका जब 4 स्थान दाएं खिसकती है, मोनिका ये बैठी है, मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकती है, मतलब देखो मोनिका का दायां मेरा दायां, दाएं खिसकती है 4 स्थान। अब मोनिका कहाँ आ गई, यहाँ। कितनी खिसकी, 4 स्थान। कह रहे हैं तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। यानी कि बाएं छोर से कितनी हो जाती है, 12वें स्थान पर हो जाती है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 12 है। कितनी है, 12वीं हो जाती है। मुझे बताओ जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 8, तभी तो 12 हो गई होगी। हमने कहा सही है। तब हम कहेंगे तो दाएं छोर से उसकी पूर्व की स्थिति बताओ। मतलब देखो टोटल लड़कियां कितनी हैं, हम कहेंगे 21। मुझे बताओ 21 लड़कियों को बिठाने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए आपके पास, कहोगे 22 की दूरी होनी चाहिए। क्यों 22 की होनी चाहिए, कि दूरी -1 क्या होते हैं, व्यक्ति। अगर देखो दूरी अगर 10 की होगी हमारे पास तो व्यक्ति कितने होंगे, 9। ऐसे ही दूरी अगर मान लो 21 है, अगर व्यक्ति 21 हैं तो दूरी कितनी होगी, 22 की। सही है। हमने कहा ठीक है। देखो अब हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी हो गई, 12 और 22 दूरी हमें कवर करनी। मतलब हम कहेंगे इधर कितने बचे होंगे, फिर कितने बचे होंगे, 10, तभी तो 22 होंगे। 12 और 10 22। हमने कहा ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसकी पूर्व की स्थिति दाएं छोर से बतानी, उसकी पूर्व की स्थिति। पूर्व की स्थिति क्या है उसकी, पूर्व की स्थिति ये है, और दाएं छोर से बतानी तो बताओ क्या होगी, 10 और 4 14। हम कहेंगे स्थिति या फिर दूरी या फिर रैंक का मतलब क्या होता है, यही होता है, यही इसका आंसर होगा। कितना होगा, 14वीं। सही है, समझ में आया। मैंने कहा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रहा ए बाएं छोर से 10वें स्थान पर है व बी दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। हमने कहा ए जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, व बी दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, व बी दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक। जब ए व बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं,
यानी कि ए कहाँ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और बी कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। आपस में स्थान बदलते हैं तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है। देखो ए का क्रम बाईं ओर से यानी कि ए जो है वो कहाँ से, यहाँ से कितना हो जाएगा 15। मुझे बताओ पहले क्या था 10, अब कितना हो गया 15, यानी कि कितना ऐड हो रहा है 5 जुड़ रहा। हमने कहा ठीक है। तो कह रहा तो बी का दाईं ओर से नया क्रम बताओ, यानी कि बी का दाईं ओर से नया क्रम मतलब यहाँ की दूरी पूछ रहा है, बी यहाँ है तो यहाँ से पूछ रहा। हम कहेंगे देखो 5 जब यहाँ से यहाँ जुड़े आने में तो हम कहेंगे 5 ये वाले यहाँ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो ये था पहले, 5 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का नया क्रम क्या हो जाएगा 20। समझ में आया। हमने कहा बी का नया क्रम क्या हो जाएगा 20, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछेगा कि बी का नया क्रम बताओ, हमने बता दिया कितना 20 हो जाएगा, और वो ये भी पूछ सकता है कि पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो हम कहेंगे देखो टोटल के लिए हमें इस साइड से हमें पता है कि ये कितना 15 है और इस साइड से हमें पता है कितना 15 है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल दूरी हो गई 30 की, और दूरी 30 की है तो व्यक्ति कितने होंगे 29। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसी में समझ लो। अगला क्वेश्चन कराते हैं अगले टाइप का, समझ में आया। साफ करते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां है तथा रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है। यानी कि सुरेश का स्थान भी दाईं ओर से 27वां है और रमेश का स्थान भी बाईं ओर से 27वां है। रमेश का स्थान बाईं ओर से 27वां है व सुरेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है। अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 49 है तो बताओ सुरेश का व रमेश के बीच कितने व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन है। हम कहेंगे देखो अगर यहाँ पर 2 केस बनते हैं, अगर देखो क्या है नाम सुरेश 27वां है बाईं ओर से और रमेश भी 27वां है, हम कहेंगे रमेश भी 27वां है दाईं ओर से। देखो ये तो 50 से ज़्यादा हो रहे टोटल अगर करेंगे और इनके बीच में भी कुछ स्टूडेंट होंगे तो हम कहेंगे ये वाला केस तो नहीं बनेगा। केस कौन बनेगा, ओवरलैप का। ओवरलैप का कैसे बनेगा, क्योंकि देखो 27 और 27 अगर ऐड करेंगे टोटल कितने हो गए 54 हो रहा है, तो हम कहेंगे व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, व्यक्ति हैं हमारे पास 49। हम कहेंगे देखो जो सुरेश हैं वो देखो बाईं ओर से 27वां है, हमने कहा सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रमेश भी दाईं ओर से कितना है 27वां है। हम कहेंगे ये क्या हो गए ओवरलैप का केस हो जाएगा। 27 ही हो गए 27 ही हो गए। मुझे बताओ टोटल व्यक्ति कितने हैं, आप कहोगे 49, कितने हैं 49। मुझे बताओ 49 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे 50, कितनी होनी चाहिए 50। समझ में आया। हम कहेंगे देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ तक की दूरी कितनी है 50 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर कितनी होगी, आप कहोगे 27। मुझे बताओ ये दूरी कितनी बची होगी, फिर कितनी बची होगी 23 बची होगी। हम कहेंगे कितनी बची 23। मुझे बताओ जब ये वाली दूरी तुम्हारे पास 23 है तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 27 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 23, तो ये दूरी कितनी होगी हमारे पास 4 की दूरी होगी। अगर ये दूरी 4 की है तो व्यक्ति कितने होंगे इनके बीच में 3, हम कहेंगे 3, तो आंसर क्या होगा इसका 3, बस ये इसका आंसर है। समझ में आया। हमने कहा ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, मजाक कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अगर कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21वां है तथा दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23वां है हो जाता है तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन है। हम कहेंगे देखो वही 2 केस होंगे। कह रहे हैं कि कशिश का स्थान दाईं तरफ से है, कशिश का स्थान दाईं तरफ से कितना है 21, हमने कहा सही है, तथा दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23वां है। देखो दीपक का स्थान बाईं तरफ से अगर देखो हम कहेंगे दीपक का स्थान 23वां है। हम देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है हमारे पास 40 से ज़्यादा, तब हम कहेंगे ये वाला केस यहाँ नहीं लगेगा। केस कौन होगा, फिर हम कहेंगे ओवरलैप का। समझ रहे। तो हम कहेंगे वही करेंगे। देखो कशिश का स्थान
क्या है 21वां है। और कह रहे हैं दीपक का स्थान बाईं ओर से कितना है, दीपक का स्थान बाईं ओर से 23वां हो जाता है। हम कहेंगे तो बताओ पंक्ति में मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आप कहोगे 40 स्टूडेंट को बिठाने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, 41 की। कितनी होनी चाहिए, 41 की। हम कहेंगे देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 23। हम कहेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, 41 से माइनस कर दें 23, टोटल कितने बचेंगे 17। हम कहेंगे इधर कितनी बची 17। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप कहोगे 21, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 17। हम कहेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 21, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 17। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते। 17 और 4 17, 18 होगा। 11 में से 3 गई 8, सही है। यहाँ कितने होगा 18। ये डिस्टेंस कितनी होगी 18। हम कहेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 18, कोई दिक्कत नहीं। 18 तो 18 अगर ये वाली डिस्टेंस है तो ये कितनी होगी फिर 18 और 3 21, 3 की डिस्टेंस है। अगर 3 की डिस्टेंस है तो व्यक्ति कितने होंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कितने होंगे 2, जो इसका क्या होगा आंसर। समझ में आया। देखो दोबारा देखते हैं। हम कहेंगे देखो कह रहा था कशिश बाईं ओर से 21वां, हमने 21वां लिख दिया। फिर कह रहा था कि दीपक दाईं ओर से कितना था 23वां लिख दिया था। 23वां लिख दिया था। हम कहेंगे देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। टोटल स्टूडेंट 40 को बिठाने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए हमारे पास 41 की। अगर 41 की दूरी है तो हम कहेंगे 23 माइनस कर दें तो हमारे पास ये दूरी निकल के आ जाएगी। 41 माइनस 23 किया तो कितना बचा हमारे पास 18। अगर ये दूरी 18 की है तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 21, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 18। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आई। हम कितनी निकली 3। अगर 3 की दूरी है तो व्यक्ति कितने होंगे, आप कहोगे 2। समझ में आया होगा, सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है तथा मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। हम कहेंगे एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से, देखो रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है और मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। देखो दो केस बनेंगे, हमने बताया था। रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है और मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यहाँ मधु हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर मधु और रीता के दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, देखो दोनों के बीच में हम 4 लड़कियों को बिठा सकते हैं, आप कहोगे नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि लड़कियां को नहीं बिठा सकते। इनके ये फिगर किससे बनता है, दूरी से। हम कहेंगे अगर लड़कियों को बिठाएंगे तो दूरी कितनी होगी 5 की। कितनी होगी 5 की। तो यहाँ भी 4 लड़कियाँ अगर बैठेंगी तो दूरी कितनी होगी 5 की। हमने कहा सही है। तो कह रहे हैं कि तो बताओ लड़कियों की कुल न्यूनतम संख्या बताने। क्या बताने, न्यूनतम संख्या बताने। हमने कहा न्यूनतम संख्या देखो अगर हम बात करें यहाँ से टोटल कितने हो जाएगा 15 5 20 और 10 30 और 8 38। अगर 38 की टोटल दूरी है तो लड़कियाँ कितनी होंगी, आप कहोगे 37। मुझे बताओ यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 15, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची 10। कितनी बची 10। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 है। 10 और 18 कितने हो जाएंगे 28। अगर 28 की दूरी टोटल है तो -1 करेंगे, व्यक्ति कितने होंगे 27। मुझे बताओ न्यूनतम ये होंगे या न्यूनतम ये होंगे, आप कहोगे न्यूनतम ये होंगे। अगर हम बात करें न्यूनतम की तब हम कहेंगे ये वाला केस लेंगे, और अगर हम बात करें अधिकतम की तब हम ये वाला केस लेंगे। समझ में आया। हमने कहा ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, साफ करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 17वां है। हम कहेंगे ए का स्थान ऊपर से 17वां है, हमने लिख दिया।
तथा बी का स्थान नीचे से 11वां है, तथा बी का स्थान नीचे से 11वां है, हमने लिख दिया। अगर सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित है, सी जो है वो ए व बी के बिल्कुल मध्य, यानी कि सी कहीं यहाँ बैठा होगा, ए व बी के बिल्कुल मध्य है स्थित है, तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे ये बताना है। हमने कहा ठीक है, देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपको 49। हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 49 विद्यार्थियों को बिठाने के लिए कितनी दूरी होगी, आप कहोगे 50। कितनी होगी, 50। हम कहेंगे अगर 50 की दूरी है और टोटल दूरी कितनी कवर हो चुकी है, आप कहोगे 17 और 11 कितने हो जाएंगे, 28। मुझे बताओ जब 50 से माइनस करेंगे 28 तो कितने बचेंगे, 22। हम कहेंगे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 22 की। अगर 22 की दूरी है तो हम कहेंगे व्यक्ति कितने बैठे होंगे, 21। दूरी 22 की है तो व्यक्ति कितने होंगे, 21। अगर 21 व्यक्ति होंगे तो हम कहेंगे देखो 10 तो ऊपर होंगे और 10 कहाँ होंगे, नीचे, और एक व्यक्ति कहाँ होगा, बीच में। उसने कहा था कि सी जो है उनके बीचों बीच बैठा है। हमने कहा टोटल देखो 10 ये और एक ये 21 व्यक्ति हो गए। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे, तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, आप कहोगे 10। कितने हैं, 10। समझ में आया, सही है। देखते हैं अब, हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही, और देखते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।